दिनांक 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव अतिचारी होकर मकर राशि स्थान से निकलकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 4 जून 2022 इस यात्रा में वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव कुंभ राशि स्थान में चलते हुए ही वक्री आधार को प्राप्त कर चुके होंगे। यहां 7.5 के बाद आती हुई ये ढैया है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। हम ये चर्चा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ही लेकर उपस्थित हुए हैं। 7.5 यहां अपने 2020 के पहले समय अंतराल में होगी। उसके बाद शनिदेव पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में रहे। आपकी ऊर्जा निरंतर गतिमान रही। भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो भी मिला। सोच के व्यय के साथ में एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम भी निकल कर आया। और अब इसी के साथ में जब 7.5 के बाद की ढैया रहती है, यानी चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में शनिदेव रहते हैं, तो व्यक्ति को अभी भी संघर्षों में सकारात्मकता मिलने वाली होती है। क्योंकि जो 7.5 का क्यूमुलेटिव एसेंस है वो उसको प्रगति के रास्तों की तरफ ही लेकर जाने वाला होता है। तो ये बात गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि जब शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में होंगे, शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बन रहा होगा। परंतु ये बात भी रहेगी कि जिन कार्यों के साथ में एक फ्लॉलेस अप्रोच बनी हुई थी वहां पर थोड़ा सा धीमापन पुनः निकल कर आने वाला हो सकता है। वहां से इतनी घबराहट की आवश्यकता नहीं। परंतु इस बात पर गौर कीजिएगा कि राशि भाव पर तथा दशम भाव पर, वहीं षष्ठ भाव पर शनिदेव की अब दृष्टि रहने वाली होगी। जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां षष्ठ भाव पर रहेगी तो ये इनका नीचस्थ राशि स्थान है। साथ ही साथ में शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ सूर्य के राशि स्थान पर रहेगी, ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, पिता का राशि स्थान है। शनिदेव की दृष्टि जब भी दशम भाव में होती है तो व्यक्ति को आकस्मिक थकावट और विरक्ति देती है कामकाज से। किसी कार्य में निर्णायक स्थितियों तक जद्दोजहद करते रहे, भाग दौड़ करते रहे। अब मन ये करता है कि थोड़ी सी आराम तलबी के साथ में चलते हैं, बाद में देख लेंगे और वो काम ही पूर्णतया टल जाता है। ऐसी प्रवृत्तियां कई बार निकल कर आती है, उससे संभलने की जरूरत है। वहीं पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहां मंगल के ही राशि स्थान पर रहेगी तो सोच में जो ठहराव आप विकसित करना चाहते हैं, मन के भीतर जो धैर्य की स्थितियों को आप विकसित करना चाहते हैं, वहां पर सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि निर्णायक मौकों पर जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो भी ठहराव के साथ में होगी। इंटरव्यूअर्स आपको लगातार एग्रेसिव नोट की तरफ लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप वहां पर भी ठहराव के साथ में हैं। वहां पर भी जवाब देने में एक शांत चित्त प्रक्रिया साथ में है। वो एक ताकत जो भीतर से निकल कर आती है उसे यहाँ स्पष्ट स्तर पर बेहतरी के साथ में देखा जाता है। यहाँ आप ये गौर कीजिएगा कि जो चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव के साथ में रहेंगे, प्रथमतया जो भूमि से संबंधित कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे वहां एक तीव्रता आपके सामने निकल कर आ सकती है। परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी जितना धीमापन आप अपने साथ में बनाकर रखेंगे उतनी ही बेहतरी लंबे समय के लिए स्वयं के साथ में अंगीकार करते चले जाएंगे। स्वीकारोक्ति में यहाँ पर एक तीव्रता अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, जो भी महानुभाव फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, उनके लिए जो ये 29 अप्रैल से लेकर 17 मई 2022 तक का समय अंतराल है, अति विशिष्ट स्थितियों को निर्मित कर रहा है। भले ही यहाँ पर धीमापन है, किंतु ठहराव की प्रक्रियाएं बहुत गहराई से मौजूद रहने वाली होंगी। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है,
ऑयल संबंधी कामकाज है, एक्सपोर्ट संबंधी प्रक्रिया को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा जो भी इन कार्यों की हमने चर्चा की वहां पर आपके लिए अब एक ठोस आधार निकल कर आ सकता है, कार्यों के साथ में स्थिरता निकल कर आ सकती है। किंतु एक्सपोर्ट में अब थोड़ा सा धीमापन कहा जाएगा, क्योंकि शनिदेव की जब यहाँ पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में स्थितियां चल रही थी तो 10वीं दृष्टि इनकी उच्च राशि स्थान पर रही। इसी वजह से ये स्पष्टता सामने रही कि एक्सपोर्ट ने यहाँ पर एक फ्लॉलेस अप्रोच दी, परंतु अब थोड़ा सा धीमापन यहाँ सामने निकल कर आ सकता है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति एवरेज को मेंटेन करने के लिए न जाने कितने तौर तरीकों के साथ में चलता है कि नहीं वाई बेसिस के ऊपर जिस कामकाज के साथ चले हैं उसको इधर उधर नहीं होने देंगे, और वहीं से खुद के लिए गफलतों को लेकर आता है। तो जो मेंटेन करने वाली अप्रोच में कई बार कमी आती भी है, वहां पर भी व्यक्ति स्थिरता के साथ में रहे तो दुविधाओं के केंद्र बिंदु को स्थापित करने वाला नहीं होता, वहीं से आपको संभलने की जरूरत रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी, इसी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल से और विशेष तौर पर महिलाओं को यहाँ पर जो ऑर्थराइटिस संबंधी रोग होते हैं, भले ही आप रिमेटॉइड की बात कर लीजिए या फिर ऑस्टियो की बात कर लीजिए, दोनों के अंदर ही काफी हद तक संभलने की जरूरत रहेगी। एक बात जरूर है कि यहाँ जो शत्रु हैं वो सोच पर इतना हावी नहीं होने वाले, क्योंकि प्रोएक्टिव होकर आप उनको पहले से ही एक तरह से संभालने की तरफ लेकर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा की प्रक्रिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय के संबल में एक और बात सामने रहेगी कि षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में शनिदेव की दृष्टि कहीं न कहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं वहां आपको घेरने वाली नहीं हो। व्यक्ति कई बार आकस्मिक निर्णय की प्रक्रियाओं में आ जाता है, वहां पर वो कंफ्यूज होता है कि अभी रुका जा सकता है या फिर तीव्रगामी होना है, और ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में मन में भ्रम निकल कर आने वाले होते हैं। वहां अपनी सोच को स्थिरगामी स्तर के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। जहां लगता है कि आकस्मिकता के साथ में किसी ऋण की स्थितियों को जोड़कर अभी के समय में जो गफलत है, जो परेशानी है, उसको टाला जाए, वहीं से दुविधाएं सामने निकल कर आती है। उससे प्रमुख रूपेण संभलने की आपको जरूरत रहेगी। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखते चले जाइएगा कि इस समय की विशेष प्रवृत्ति के साथ में चलते हुए जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ दशम भाव पर रहने वाली होगी, सूर्य के राशि स्थान पर है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर है। नौकरी पेशा जीवन में बेहतरी के साथ में आप चल रहे हैं, और वहीं पर कोई व्यक्ति विशेष के साथ में आपकी क्लैशेस होने लगती है। उस क्लैशेस के साथ में इतना उलझ पड़ते हैं कि जो छवि इतनी बेहतर बनी हुई थी वो छवि कहीं न कहीं धूमिल हो उठती है। तो ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ बचने की जरूरत रहेगी। 24 जनवरी 2020 के पहले का जो समय अंतराल था, एक बार उसे स्मृतियों में लेकर आइएगा कि आपने अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को जिस नोट के साथ में बढ़ाया था, अब पुनः उसके साथ चलने की आवश्यकता है। आपने वहां कौन सी योजनाओं के साथ में चलने का कार्य किया था, उसके साथ में अभी भी अपनी पोजीशंस को एक तरह से इवॉल्व करके आप चलते चले जाइएगा। यहाँ ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि आजीविका के नए माध्यम आपके सम्मुख होंगे, जिनको विकास क्रम के रूप में देखा जा सकता है, परंतु कई बार मन भयाक्रांत हो उठता है। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरफ बढ़कर क्या हासिल होगा, वहीं से दुविधाएं घर करने लगती है। उससे पूर्णतया संभलने का आप यहाँ प्रयास करते चले जाएं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो खान पान की स्थितियां हैं वहां पर भी नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा जो आपकी ऊर्जा कामकाज में लगनी चाहिए वो एक तरह से व्यर्थ होती चली जाएगी। यही वो अंतराल जहां पर इच्छा शक्ति की कई बार कमी रह सकती है, उससे संभलें। इसी वजह से हनुमंत उपासना को प्रमुख आधार बनाते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान बाहुक का पाठ आपने किया, साथ ही साथ में सुंदरकांड के पाठ की तरफ आप गए और वहीं से स्वयं की तासीर को एक अलग ठंडक देते चले गए। ये आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो यहाँ धीमापन आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। बहुत ज़्यादा तीव्रता में निर्णय की प्रक्रियाओं से आपको बचने की यहाँ पर गुंजाइश रखनी चाहिए।
वहीं पर जो आप ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, जो एक तरह से विजुअलाइज करते हैं पोजीशंस को और उसके साथ में अपने कामकाज को जोड़ने वाले होते हैं, वहां पर ये प्रक्रिया आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरता दे रही है। जो आपने अपनी सोच को परिपक्व किया है और उसकी वजह से जो पेशेंस डेवलप हो रहा है, उसकी आभा आपके साथ में रहने वाली होगी। आप ये भी देखिएगा कि किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं, उस इंटरव्यू के साथ में 5 से 6 दौर की स्थितियां पूरी हो जाती है। एक फैसिनेशन और डिटर्मिनेशन आपके साथ में चल रही थी कि इस प्रक्रिया के बाद में तो विजय के संभावित आधार साथ में बने रहने वाले होंगे, और वहीं कॉम्प्रोमाइज के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। परंतु उन 5 से 6 राउंड की इंटरव्यू में चलते हुए ये लगने लगता है कि नहीं, कहीं पर भी हम समझौते की स्थितियों की तरफ नहीं चलेंगे। जिस पैकेज की डिमांड है उसी के साथ चलने वाले होंगे, जिस डेजिग्नेशन को डिमांड करके चल रहे हैं वहां पर भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहां चल रहे हैं वहां बेहतर है, इससे बेहतरी मिलेगी तो यहां से प्रस्थान करेंगे, अन्यथा रुके हुए हैं। जब यह सोच बन के भीतर आने लगती है तो व्यक्ति एक अलग आभा के साथ में होता है, एक अलग ऑरा के साथ में होता है। उन स्थिरगामी प्रवृत्तियों को अपने साथ में लेकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए जो यहाँ पर पराक्रमेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव के साथ में है, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, अति विश्वास लोगों के ऊपर करने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पर अष्टम भाव के साथ में जब शनिदेव की स्थितियां एक तरह से नवम पंचम का आधार बनाने वाली होगी, कहीं न कहीं जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहां बेहतरी निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी स्थितियों में संभावनाएं लंबे समय से जो अटकी हुई थी वहां पर एक गति तो प्राप्त हो सकती है, परंतु धीमापन अभी भी रहने वाला होगा। ये गौर करने वाली बात यहाँ सामने है। ये देखिएगा आप कि राहु षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं, जहां रोग और शत्रुहंता को बनाते हैं। शनिदेव की दृष्टि राहु पर रहने वाली होगी। राहु जो कि शनिदेव वध फल करने वाली स्थितियों के साथ में भी गमन करते हैं, तो इसी वजह से सबकॉन्शियस के साथ में जो निरंतर एक फियर की अप्रोच थी वो यहाँ पर कम होती चली जाएगी। यहाँ कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके साथ में बनी हुई नहीं है। ये भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं या जो भी कार्य स्पेकुलेशन के साथ में, कैलकुलेशन के साथ में, एनालिसिस के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर आप एक दिन के निर्णय में 2 से 3 दिन लगाते हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा। इस स्पष्टता को अपने साथ आप आत्मसात करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं आपसे निवेदन है कि 29 अप्रैल से 4 जून तक का जो समय अंतराल है, जब शनिदेव अतिचारी होकर मार्गी होकर यहाँ पर कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, यहाँ पर कार्यों में जो भी आप निर्बाध गति लेकर आना चाहते हैं, एक तरह से भागदौड़ जो बढ़ रही है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लेकर चलिएगा। जो 4 जून से लेकर यहाँ 12 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल रहेगा, यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति उकसावे की तरफ लेकर चल रहा है, शांत चित्त प्रवृत्तियों को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। कुल जमाजोड़ संघर्ष हैं, परंतु उन संघर्षों के मध्य सकारात्मकता भी निर्दिष्ट रहने वाली रहेगी। इसमें इनकार करने वाला कोई भी आधार सम्मुख नहीं है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।